Guys, welcome to my YouTube channels. Today I will discuss spinal cord. जैसे कि हमें पता है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स होती है थिन है, लॉन्ग है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ये पतली होती है, लंबी होती है और ट्यूब जैसी अंदर से खोखला जैसा स्ट्रक्चर्स होता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का पार्ट होता है। It starts from the medulla oblongata in the brain stem and extends down between the first and second lumbar vertebra. स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होती है एंड फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्रा पर स्पाइनल कॉर्ड का एंड होता है। स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ होती है मैन में 45 सेंटीमीटर्स होती है एंड फीमेल्स में 43 मीन्स 17 इंच होती है। Spinal cord is the main pathway for information connecting the brain and the rest of body. स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन फंक्शंस होता है, मेन पाथवे होता है, ये मैसेज को या इंफॉर्मेशंस को सीएनएस से पीएनएस और पीएनएस से सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में मैसेज का आदान प्रदान करने का काम करती है। वर्टिब्रा कॉलम और स्पाइनल कॉलम। अब ये कॉलम्स क्या होते हैं? आ कॉलम ऑफ बोन कॉल्ड वर्टिब्रा मेड अप द स्पाइन बोन्स। जो ये कॉलम्स होते हैं ये बोन्स के मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम वर्टिब्रल कॉलम्स या वर्टिब्रा बोन या बैकबोन्स के नाम से जानते हैं। जस्ट एज स्कल बोन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड वर्टिब्रा बोन्स प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे स्कल की जो बोन्स होती हैं वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, वैसे ही वर्टिब्रा बोन्स स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रल बोन। वर्टिब्रल्स की जो बोन्स होती हैं 33, इनके बीच में एक डिस्क होती है जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क के नाम से जानते हैं। This disc is made up of cartilage which act as cushion and give some flexibility to spine. जो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो कि वर्टिब्रल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होती है, ये कार्टिलेज की बनी होती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड्स को फ्लेक्सिबिलिटी और कुशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। स्पाइन इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स होती है, जो हमारी वर्टिब्रल बोन होती है वो 33 बोन से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल वर्टिब्रल 7 जिसकी नंबरिंग C1 से C7 होती है। थोरेसिक वर्टिब्रल जिसकी नंबरिंग 12 होती है, T1 से T12 होती है। सैक्रल वर्टिब्रल 5 होती है जिसकी नंबरिंग S1 से S5 होती है। लंबर वर्टिब्रल की नंबरिंग 5 होती है, L1 से L5। कॉक्सिक्स या कॉक्सीजियल 4 होती है जिसकी नंबरिंग जो हमारी फ्यूज़ हो जाती हैं आगे जाकर, और सैक्रल वर्टिब्रल भी हमारी आगे जाकर फ्यूज़ हो जाती हैं। ये हमारा ब्रेन है, ऊपर वाला पोर्शन हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ब्रेन से हमारा ब्रेन के पार्ट होते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन मिलकर बनाते हैं हमारा ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम्स में आते हैं हमारे फोर मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है, सेरिबेलम आता है और पोन्स आता है। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारी देखो ब्रेन से निकलती हुई दिख रही है, मीन्स हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट हो रही है और L1 और L2 पर जाकर एंड हो रही है। जो स्पाइनल कॉर्ड्स है हमारी ये वर्टिब्रल बोन्स के अंदर प्रेजेंट है। स्पाइनल कॉर्ड से हमारी स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं जो कि पेयर्स में निकलती हैं। इनकी जो नंबरिंग होती है हमारी 31 होती है। सर्वाइकल C1 से C8 होते हैं। थोरेसिक T1 से T12 होते हैं। L1 से L5 स्पाइनल नर्व्स होती हैं। S1 से S5 सैक्रल की नर्व निकलती हैं। कॉक्सियल 1 होती है। मैंने बताया था जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो हमारी जो बोन्स होती हैं वर्टिब्रा बोन्स, उसके बीच में एक डिस्क दिखाई दे रही होगी आपके लिए जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। और ये वर्टिब्रा बोन्स आपस में मिलकर एक होल जैसा बनाती हैं जिसे हम इंटरवर्टिब्रल फोरामिना कहते हैं। इससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स की नर्व निकलती हैं।
ये हमारी वर्टिब्रा कॉलम्स का स्ट्रक्चर है। ये हमारा वर्टिब्रा की बोन्स हैं, 33 बोन्स हैं हमारी। सर्वाइकल C1 से C7, थोरेसिक T1 से T12, लंबर L1 से L5, कॉक्सैक्रम S1 से S5 और कॉक्सियल हमारी 4 जो कि आगे जाकर फ्यूज हो जाती हैं। सैक्रल भी हमारी आगे जाकर फ्यूज हो जाती है। मैंने बताया था वर्टिब्रल बोन्स के बीच में एक हमारी डिस्क होती है जो कि ये दिख रही होगी आपके लिए। इसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क के नाम से जानते हैं। स्पाइनल कॉर्ड्स में कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कोनस मेडुलरीज, कोडा इक्विना, फाइलम टर्मिनल। कोनस मेडुलरीज क्या होता है? जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स होती है ये हमें पता तो है ही कि ये हमारी मेडुला ऑब्लंगेटा से स्टार्ट होती है और L1 और L2 पर जाकर एंड होती है। तो ये एक कोन जैसा स्ट्रक्चर्स बनाती है जिसे हम कोनस मेडुलरीज कहते हैं। स्ट्रक्चर्स में आपको मैं दिखा रही हूँ, कोनस मेडुलरीज जैसा स्ट्रक्चर बना रही है। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स L1 और L2 पर एंड हो रही है। ये कोन जैसा स्ट्रक्चर बना रही है जिसे हम कोनस मेडुलरीज के नाम से जानते हैं। कोडा इक्विना क्या होता है? जो हमारी कोनस मेडुलरीज है, स्पाइनल कॉर्ड्स है, ये हमारी L1 और L2 पर जाकर एंड हो गई है। बट इसकी जो नर्व्स हैं जैसे लंबर की, सैक्रल की, वो आगे तक एक्सटेंड करती हैं और एक हॉर्स की टेल की तरह शेप बनाती हैं, स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिसे हम कोडा इक्विना कहते हैं। फिर फाइलम टर्मिनल्स क्या होता है? मैंने बताया था जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स होती है, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रा बोन्स के बीच में हमारी लेयर्स होती है जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं। और मेनिंजेस की भी हमारी 3 लेयर्स होती हैं, ड्यूरा मैटर, अरेकनोइड, पाया मैटर। तो जो पाया मैटर्स की जो लेयर्स होती है वो सबसे इनरमोस्ट लेयर्स होती है मेनिंजेस की। और ये पाया मैटर्स आगे तक कॉक्सियल बोन तक आगे जाकर ये हमारी एक्सटेंड करती है जिसे हम फाइलम टर्मिनल कहते हैं। कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स की कवरिंग्स मैंने बताया था अभी, जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं। ये हमारी ड्यूरा मैटर, अरेकनोइड मैटर और पाया मैटर्स होती हैं। ड्यूरा मैटर मेनिंजेस की सबसे फर्स्ट लेयर्स होती है। ये हमारा द स्पेस बिटवीन द ड्यूरा मैटर्स एंड वर्टिब्रल कॉलम इज नोन एज द एपिड्यूरल स्पेस विच कंटेन फैट एंड ब्लड वेसल्स। जो हमारी ये जो स्पेस दिख रहा है आपको ड्यूरा मैटर और हमारा वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में एक स्पेस होगा जिसे हम एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। इसमें हमारे फैट होंगे और ब्लड वेसल्स होंगे। अरेकनोइड मैटर्स, इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये मेनिंजेस की हमारी सेकेंड लेयर होती है। द स्पेस बिटवीन द अरेकनोइड एंड पाया मैटर इज कॉल्ड सब अरेकनोइड स्पेस विच कंटेन CSF जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स कहते हैं। तो जो हमारा स्पेस होता है अरेकनोइड और पाया मैटर्स के बीच में एक हमारा स्पेस होगा जिसे हम सब अरेकनोइड स्पेस कहते हैं। और सब अरेकनोइड्स स्पेस में हमारा CSF भरा होता है जिसकी फुल फॉर्म है हमारी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। पाया मैटर इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजेस या स्पाइनल कॉर्ड्स। इट इज़ टाइटली कनेक्ट विद स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी मेनिंजेस की सबसे इनर लेयर्स होती है ये स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट या टाइटली कनेक्ट होती है। ये हमारी कवरिंग का स्ट्रक्चर शो करा है मैंने। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है और ये हमारी मेनिंजेस की लेयर है। मेनिंजेस की ड्यूरा मैटर, अरेकनोइड, पाया मैटर। ड्यूरा मैटर और अरेकनोइड मैटर्स के बीच में मैंने बताया था एपिड्यूरल स्पेस होता है। इसके बीच में मैंने बताया था एपिड्यूरल स्पेस होता है। पाया मैटर सबसे इनरमोस्ट लेयर्स होती है। पाया मैटर और अरेकनोइड्स के बीच में भी मैंने एक स्पेस बताया था जिसे हम सब अरेकनोइड स्पेस कह रहे थे। और इस स्पेस में हमारा क्या भरा था? CSF। इसमें भरा था हमारा CSF जिसकी फुल फॉर्म थी हमारी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट, जैसे वर्टिब्रल बोन्स में या वर्टिब्रल कॉलम्स में हमारी 33 बोन्स होती हैं, ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड्स में हमारे 31 सेगमेंट्स होते हैं जिससे हमारी
31 पेयर्स में हमारी स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। जैसे सर्वाइकल सेगमेंट से हमारी सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं जिसकी नंबरिंग 8 होती है। थोरेसिक या थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स जो हमारी 12 होती हैं, T1 से T12 जो हमारी थोरेसिक की नर्व्स निकलती हैं। लंबर या लंबर स्पाइनल नर्व्स जिसकी नंबरिंग 5 होती है, L1 से L5, इससे हमारी लंबर स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। सैक्रल सेगमेंट्स या सैक्रल स्पाइनल नर्व्स इसकी नंबरिंग हमारी S1 से S5 होती है, इससे हमारी सैक्लर्स की नर्व निकलती हैं। कॉक्सिक्स या कॉक्सीजियल नर्व जिसकी नंबरिंग हमारी 1 होती है, इससे हमारी कॉक्सियल नर्व्स निकलती है। इनकी जो नंबरिंग होती है टोटल हमारी 31 होती है। नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड्स में हमारे इनलार्जमेंट होते हैं, मीन्स हमारी 2 स्वेलिंग्स होती हैं। एक स्वेलिंग हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स में C1 से T1 तक होती है और लंबर जिसे हम सर्वाइकल इनलार्जमेंट्स के नाम से जानते हैं। सेकेंड स्वेलिंग हमारी L2 से S3 के बीच में होती है जिसे हम लंबर इनलार्जमेंट के नाम से जानते हैं। ये स्वेलिंग हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस की वजह से होती है। यहाँ पर हमारी बहुत सारी नर्व इकट्ठी हो जाती हैं जो कि एक स्वेलिंग का आकार ले लेती हैं जिसे हम बल्जिस या सर्वाइकल जिसे हम इनलार्जमेंट के नाम से जानते हैं, सर्वाइकल इनलार्जमेंट एंड लंबर इनलार्जमेंट। ग्रे एंड वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जैसे हमारे ब्रेन में ग्रे एंड वाइट मैटर उपस्थित होता है वैसे ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स में भी ग्रे एंड वाइट मैटर्स होता है। ग्रे मैटर्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स में सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये एक बटर जैसा आकार ले लेती है, बटरफ्लाई जैसा आकार ले लेती है या H के आकार ले लेती है। ग्रे मैटर प्राइमरी कंटेन न्यूरॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड साइनेप्स। जो हमारा ग्रे मैटर्स होता है वो हमारा सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स और साइनेप्स से मिलकर बना होता है। A canal is present in the center of the grey matter called the central canal, which connects to the fourth ventricles and cerebral spinal fluids is contained in it। हमारा क्या होता है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें जो हमारा ग्रे मैटर्स के सेंटर्स में एक हमारी कैनाल उपस्थित होती है, प्रेजेंट है, जिसे हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं। ये कैनाल हमारी फोर्थ वेंट्रिकल से डायरेक्ट कनेक्ट होती है और इसके अंदर हमारा भरा होता है CSF। It is responsible for processing information and generating response and relay sensory information to the brain। ग्रे मैटर्स का काम होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग के लिए और रिस्पॉन्स को जनरेट करती है और सेंसरी इंफॉर्मेशंस को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। White matter in the spinal cord, white matter is located the outer region surrounding the inner butterfly shaped gray matters। White matter composed of myelinated axon या nerve fibers, it transmits signals up and down the spinal cord connecting different spinal cord segment and the brain। जो हमारा वाइट मैटर्स होता है ये स्ट्रक्चर्स में है, इसने क्या कर रखा है, जो ग्रे मैटर्स है ग्रे मैटर्स को चारों तरफ से सराउंड कर रखा है और ये जो वाइट मैटर्स है ये हमारा कहाँ प्रेजेंट दिख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के आउटर रीजन में प्रेजेंट है। वाइट मैटर्स हमारा किससे मिलकर बना होता है, ये हमारा माइलिनेटेड एक्सोन या फिर नर्व जिसे हम नर्व फाइबर्स कहते हैं, इससे मिलकर बना होता है। इसका जो हमारा काम होता है वाइट मैटर्स का, ये स्पाइनल कॉर्ड्स के ऊपर और नीचे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स और ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, ये मैंने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर दिखाया है। अभी मैंने आपके लिए वाइट मैटर और ग्रे मैटर बताया था, जो कि हमारा ग्रे मैटर हमारा किससे मिलकर बना होता था, इस सेल बॉडीज़ और डेंड्राइट से मिलकर बना था और जो हमारा वाइट मैटर था वो इस एक्सोन से मिलकर बना था और इसके ऊपर हमारी माइलिनेटेड शीथ होती हैं। तो ये हमारे एक्सोन या फिर नर्व फाइबर्स कहते हैं या फिर माइलिनेटेड शीथ से मिलकर हमारा बना होता है। ये हमारा साइनेप्स था, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप होता है जिसे हम साइनेप्स कहते हैं। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, द स्पाइनल कॉर्ड रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी
टच, पेन, टेम्परेचर एंड रिले इट टू ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है बॉडी से, जैसे टच, पेन, टेम्परेचर और ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। द स्पाइनल कॉर्ड कैरी सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स इनेबलिंग वॉलंटरी मूवमेंट। जो स्पाइनल कॉर्ड्स होती है सिग्नल्स को कैरीज करती है ब्रेन से और मसल तक पहुंचाती है, और जिसकी वजह से जो हमारा वॉलंटरी मूवमेंट्स पॉसिबल होता है, संभव होता है। दिस सिग्नल आर ट्रांसमिट टू द एप्रोप्रिएट मसल बाय स्पाइनल नर्व। ये सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं उचित मसल्स में, किसके थ्रू, स्पाइनल नर्व्स के थ्रू।